सांप सीढ़ी और लूडो खेलने की उम्र में शुरू हुआ ये तमाशा अब पिछवाड़ा कपा देने वाला मौत का नंगा नाच बन चुका है। स्ट्रेंजर थिंग्स के ट्रेलर की बात कर रहा हूं मैं। आखिरी सीजन आ गया है एंड द ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली, बात करते हैं ना एक एक करके सब चीजों के बारे में। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है हॉकिंस लाइब्रेरी से। ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुम लोग देख रहे हो ये हालांकि अपसाइड डाउन में है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करने पे यू गाइज माइट रियलाइज कि पूरा का पूरा एक्चुअली हॉकिंस लाइब्रेरी जैसा ही दिखता है। अब ये जगह ना बहुत ज्यादा की होने वाली है इस पूरे सीजन में, जो मैं समझ पा रहा हूं। उसका रीजन है, सबसे पहले अगर तुम पिछला सीजन का एंड याद करोगे तो जहां पर वो पूरी रिफ्ट खुली थी ना अपसाइड डाउन को लेके, वो सबकी सब जाके कन्वर्ज हो रही थी एक ही जगह पे, जो कि हॉकिंस की लाइब्रेरी थी। और उसका इफेक्ट इस सीजन में भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो मेन दुनिया है वहां पर इस पूरी लाइब्रेरी को इन अ वे क्वारंटीन कर दिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए हैं और इसके दरवाजे पे कोई ना कोई एंट्रेंस है जो कि अपसाइड डाउन में लेके जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी इस जगह के आसपास, लेकिन फिलहाल अगर तुम नोटिस करो तो इसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है गवर्नमेंट आर्मी वालों ने। कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता विदाउट प्रायर परमिशन। लेकिन उससे भी ज्यादा ये अपसाइड डाउन वाले शॉट को देखकर समझ में आता है कि ये पूरी लोकेशन ना पहले से चूज कर रखी है, बिकॉज हमको यहाँ पे वेक्ना हल्का फुल्का दिखाया जाता है जिसके आसपास कई सारे डेमिगॉर्गन्स हैं, वो उसके सामने बाउ डाउन कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे ना वेक्ना अपने पुराने लुक में है जो हम लोगों ने सीजन 4 में देखा था। तो यहाँ पे कुछ कुछ वैसा लग रहा है, ना कि सीजन 5 का अपग्रेडेड लुक। तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ ये पूरी की पूरी सीक्वेंस जो हमको स्टार्टिंग में दिखाई गई है ये एक फ्लैशबैक सीक्वेंस है, मोस्ट लाइकली सीजन 1 की, क्योंकि इस वाले शॉट में इसके सामने कुछ पड़ा हुआ है या कोई इंसान लेटा हुआ है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है ये सीजन 1 की सीक्वेंस है और वेक्ना के सामने रखा हुआ शख्स एक्चुअली में विल है। जब उसको डेमिगॉर्गन वहां से उठा करके अपसाइड डाउन में लेके आता है ना, तो वो बहुत टाइम तक तो सर्वाइव करता है, स्ट्रगल करता है और एक मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है। तो हमको तब दिखाया गया था कि वो डेमिगॉर्गन है, लेकिन यहाँ पर ये इस चीज को रेटकॉन करेंगे और हमको बताया जाएगा कि इट वाज वेक्ना ऑल अलोंग। वो अपने डेमिगॉर्गन्स की मदद से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर एक पॉइंट आता है सीजन 1 में जहां पर विल को आकर के डेमिगॉर्गन पकड़ लेता है। और जब जॉयस और हॉपर को वो मिलता है ना, तो वो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है। उसके मुंह के अंदर ऐसे ट्यूब वगैरह डाली हुई है जो भी मूव कर रही है। तो ये उसके बीच में क्या हुआ उसकी कहानी को बताएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बताया जाएगा कि वेक्ना ने विल को पहले ही मार्क करके रखा हुआ था, बिकॉज उसको ट्रॉमेटिक और वो जो होते हैं ना जिन लोग का एक पास्ट होता है, जो ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, अपने साथ बैगेज को कैरी कर रहे हैं, कुल मिला के दुखियारे लोग पसंद हैं। तो विल उसको उस टाइम पे पसंद आ गया तो उसने उसको उठा लिया और समहाउ उसने विल से कुछ ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश करा होगा जो इस वाले सीजन में जाकर रेलेवेंट होता है। फिर इसके बाद हमको डस्टिन दिखाया जाता है जो अपनी वही हेलफायर क्लब वाली टी शर्ट पहना हुआ है, स्कूल जा रहा है। हॉकिंस में बच्चे एक बार फिर से घुस रहे हैं, लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर हर कहीं आर्मी और उनके लोग खड़े हुए हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हॉकिंस जो पूरा टाउन है उसको आर्मी वालों ने और गवर्नमेंट ने मिलकर क्वारंटीन कर दिया है। और ऐसा क्यों किया है इसको बताने की जरूरत नहीं, मतलब सीजन 4 के एंड में वी ऑल न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ये जो पूरी क्वारंटीन वाली चीज मैंने बताई थी ना, तो उसका इफेक्ट तुम क्लियरली देख सकते हो। मतलब एक सड़क के बीच में बैरिकेड को एस्टैब्लिश कर दिया है, हर कहीं हाई सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने आने जाने के तरीके बना लिए। वो सीजन 2 में हम लोगों ने जो टनल देखी थी मोस्ट लाइकली उसी का यूज किया जा रहा है यहाँ पे फिर से। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि गैंग जो है वो वेक्ना को ढूंढ के उसको मारना चाहती है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो एवरीवन नोस कि फिर सारा खतरा खत्म, क्योंकि वेक्ना इज द वन हु क्रिएटेड अपसाइड, मतलब अपसाइड डाउन तो पहले से ही था, बट ही इज द वन जो कि अपसाइड डाउन और दुनिया जो नॉर्मल दुनिया है ना, डाउन साइड मतलब जो नॉर्मल दुनिया उनके बीच में एक ब्रिज को बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो डस्टिन के मुंह पे चोट वगैरह लगी है, तो मोस्ट लाइकली स्कूल में या तो किसी से बहसबाजी हुई होगी, किसी से लड़ाई हुई होगी। एडी के बारे में हो सकता है कि किसी ने बुरा बोला हो एंड डस्टिन गॉट इनटू अ फाइट बिकॉज वो भी एडी को मिस करता है हम सभी की तरह। ऑल्सो मुझे ये वाला सीन काफी बढ़िया लगा, क्योंकि पहली बार हम इस शो में एल को अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी को धक्का मुक्की करने से ज्यादा के लिए यूज करते हुए देख पा रहे हैं। वो फाइनली बड़ी बड़ी लीप्स ले पा रही है एंड इफ यू नोटिस तो उसकी नाक से खून नहीं बह रहा, जिसका मतलब यह है कि ना सिर्फ उसने अपनी पावर पे कंट्रोल पा लिया है या फिर थोड़ा अपग्रेड कर लिया है, बट उसको अपनी पावर्स के साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहे। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे ना तो ये पूरी सीक्वेंस अपसाइड डाउन में, ठीक है, हम लोग आसपास पूरे स्पोर्स वगैरह देख सकते हैं। और इसी अपसाइड डाउन में एल जंप करके एक फेंस को कूद रही है जहां पर एक आर्मी का बेस है। यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस। हॉकिंस की लाइब्रेरी में एक दरवाजा खुला अपसाइड डाउन का, जिसको आर्मी वालों ने सिर्फ बैरिकेड करके उसको स्टडी करना शुरू नहीं किया, वो लोग अपसाइड डाउन में गए और वहां पर भी उन्होंने अपना खुद का एक बेस बना लिया है। क्योंकि ये अपसाइड डाउन का नॉर्मल आर्किटेक्चर नहीं है, यहाँ पर लाइटें जल रही है, सब कुछ है, तो
इट एक्चुअली मीन्स कि आर्मी यहाँ तक आ चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हॉपर और 11 यहाँ पर गए क्यों। फिर जो मैंने चीज कही थी ना स्टार्टिंग में कि गवर्नमेंट ने क्या बोला होगा पूरी दुनिया को, तो ये मैप को देख के बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पूरी गैंग जो है वो डंजन्स एंड ड्रैगन्स के थ्रू अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर तुम साइड में देखोगे तो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो पूरा डेविस्टेशन हुआ था सीजन 4 के एंड में, उसके बाद से कई 100 हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव गॉन मिसिंग और हॉकिंस के पूरे एरिया को क्वारंटीन करके डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है कि ये सारी चीजें एक अर्थक्वेक की वजह से हुई हैं। तो मतलब काफी बढ़िया तरीके से कवर अप कर दिया गया और ये बताया होगा कि भाई देखो हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड आई फील कि इसी टाइम पर मतलब सीजन 4 में जब ये अर्थक्वेक आया था तो इसके बाद हॉकिंस के बहुत सारे रेसिडेंट जो है वो हॉकिंस छोड़ के निकल गए होंगे इससे पहले कि क्वारंटीन किया जाता। तो ऐसे में ना लाइबिलिटीज कम हो जाती है। मतलब अगर पूरे शहर में डेमेगॉर्गन्स और डेमेडॉग्स और वेक्ना आकर के अटैक कर रहे हैं तो मतलब मौतें कम होंगी अगर पहले हो चुकी हैं, मतलब कम होंगी आई होप। फिर ये वाला सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम जोनाथन और नैन्सी को किसी रेड कलर के ग्लोइंग ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। अगर तुम नोटिस करोगे तो इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मेल्ट हो चुकी हैं। मतलब ये काफी पावरफुल चीज है। और फिर ट्रेलर के आगे हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली अपसाइड डाउन में है और वो भी हॉकिंस की लैब में, जो एकदम से ब्लास्ट होता है और एक शॉकवेव सी निकलती है जो आगे जाकर ब्लू बन जाती है। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया कि ये क्या है। इसको हॉपर भी खड़े होकर देख रहा है। हो सकता है कि उसी दरवाजे को बंद करने के लिए इन सब लोगों ने मिलकर एक कोशिश करी हो, या फिर ये वेक्ना की करी हुई एक और साजिश है जिसको ये लोग रोकने का ट्राई कर रहे थे बट दे फेल वेरी बैडली एट इट। लेकिन इसके बाद वाले कुछ शॉट्स एक्चुअली काफी स्कैरी हैं क्योंकि सबसे पहले तो कोई खून से भरे हुए हाथ धो रहा है वॉश बेसिन में। अब ये खून किसका है मुझको नहीं पता, लेकिन इसके बाद कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक्चुअली रो रहे हैं, काफी दुखी हैं। मुझे को ये बताना कि स्टीव को कितनी बार दिखाया गया ट्रेलर में, मतलब था कहां? एक आध सीन के अलावा मैंने नहीं देखा उसको भाई। यार रिवर्स साइकोलॉजी भी हमारे साथ प्ले करी जा सकती है कि जोनाथन को बार बार दिखाया जा रहा है तो उसी को निपटा दिया भाई। एक मिनट, हॉपर स्टीव हॉपर भी तो नहीं था। फिर इसके बाद हम लोग नैन्सी को देखते हैं जो कि एक M16 पकड़ के वहां पे आर्मी कंपाउंड में जो सोल्जर्स वगैरह खड़े हैं उनको गोलियां मार रही है। नैन्सी को भाई बड़े अपग्रेड मिल रहे हैं बंदूकों के, विच आई एम टोटली लाइकिंग बाय द वे। लेकिन ये यहाँ पर आके सोल्जर्स को शूट कर रहे हैं तो इसके पीछे भी इनका कोई रीजन होगा जो मैं तुमको आगे बताता हूँ, थोड़ा वेट करो। फिर ये पूरा गैंग तैयार खड़ा हुआ है कुछ विंटर के कपड़ों में। ये पूरी जगह अपसाइड डाउन है, मतलब दे एक्चुअली वेंट टू अपसाइड डाउन, किसी मिशन के लिए गए होंगे डेफिनेटली। और विंटर के कपड़े इसलिए पहने बिकॉज अपसाइड डाउन इज डार्क, कोल्ड एंड स्कैरी। उसके लिए तो कोई कपड़े नहीं आते। फिर हम किसी को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन में ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये काफी हद तक वो सीजन 4 में जो क्लाइमैक्स में हमको वेक्ना का ओरिजिन दिखाया गया था ना वैसा फील होता है। मेरी थ्योरी ये है कि ये विल हो सकता है जो कि वेक्ना के जो इफेक्ट्स उसके ऊपर थे उनको अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू फाइट वेक्ना। और एकदम ही वाइल्ड थ्योरी बताओ जो सच होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्या भरोसा ये विल हो जो कि अपसाइड डाउन में जा रहा है, बिकॉज उसको भी वेक्ना और 11 की तरह पावर्स मिलने वाली है, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विद हिम। मतलब वो सीजन 1 से लेकर अभी तक इतना सफर करता आया है, तो वही होगा जो कि वेक्ना को खत्म करके इस पूरी चीज का अंत करे। फिर इस वाले सीन में हम लोग लूकस को देखते हैं जो कि एक डेमेडॉग से मैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में स्टीरियो है, हो सकता है कि मैक्स को वही गाना सुनाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर डेमेडॉग्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है बिकॉज वो देख नहीं सकते। एंड ये बोलने की बात भी नहीं है, मैक्स को जिंदा किया मतलब उठाया जाएगा इस वाले सीजन में, लेकिन इसको ट्रेलर में दिखाना वुड हैव बीन अ ह्यूज स्पॉइलर। फिर यहाँ पर एंट्री होती है लिंडा हैमिल्टन के कैरेक्टर की, जिनको तुमने टर्मिनेटर मूवीज में देखा होगा। ये डॉक्टर के का रोल प्ले करेंगी। डफर ब्रदर्स ने ये बताया है कि ये एक ऐसी डॉक्टर है जो कि काफी हाइपर इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक गन को यूज करना जानती है, मतलब वो फाइट वगैरह भी कर सकती है, और वो हंट कर रही है 11 को। और फिर ये लास्ट वाली सीक्वेंस जिसमें पूरा केओस दिखाया जाएगा, डेमेगॉर्गन्स अटैकिंग एवरीवन लेफ्ट एंड राइट। मैं इस सीक्वेंस को देखने के लिए सच में इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम नोटिस करोगे ना तो ये पूरी चीज हॉकिंस लाइब्रेरी के सामने हो रही है, वो दरवाजा, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं, विच मेक्स दिस लोकेशन अनदर की पॉइंट अगेन। मतलब अगर वेक्ना ने विल को कई सालों पहले उसी सेम जगह पर पकड़ के रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पूरी रिफ्ट का कन्वर्जेंस पॉइंट था वो उसने पहले ही चूज कर लिया। देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दिस एंटायर लोकेशन एंड दिस एंटायर थिंग। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और जो थोड़ी देर पहले मैंने तुमको चीज बताई थी ना कि जॉयस और हॉपर को विल मिलता है सीजन 1 में, तो गेस करो कि वो कहां मिलता है। हॉकिंस
लाइब्रेरी में। प्लस अगर तुम थोड़ा भी ध्यान से देखो तो जॉयस, माइक और बाकी ये सारे लड़के बच्चे लोग जो हैं ये विल को वहां से बचा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने सेंसेस में नहीं है, बेहोश है वो। एंड एक छोटे से मोमेंट के लिए दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स वगैरह जो हैं वो किसी को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको बांधा हुआ है। मेरे ख्याल से विल होगा जिसको गवर्नमेंट वाले पकड़ के लेके आ चुके हैं, बिकॉज दे ऑल्सो फील कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन है वहां से। तो जब हॉकिंस लाइब्रेरी के सामने वो उसको लेके आते हैं तब नैन्सी, माइक, जॉयस और ये पूरा गैंग आकर उसको बचाने की कोशिश करता है। और इसी बीच होगी वेक्ना की एंट्री जो विल को पकड़ के और कहेगा वन लास्ट टाइम। फिर फाइनली हम लोग वेक्ना को देखते हैं जो कि वहां पर आता है, कई सारे लोगों को मारता है और यहाँ पे उसका नया आर्मर भी दिख रहा है, बढ़िया तरीके से अपग्रेड मिल चुका है। देख के लग रहा है कि अब ये आग वाग से तो नहीं जलने वाला। तो विल को उठा के कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है वन लास्ट टाइम, विच ऑल्सो प्रूव्स कि इससे पहले उसने विल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये क्यों, क्या, कैसे, ये सारी चीजें सीजन देखकर ही समझ में आएंगी। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, काफी सारे प्लॉट पॉइंट्स इन लोगों ने बता दिए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी रिवील नहीं किया गया। लेकिन हाँ, मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। जैसे सबसे पहला तो ये कि क्या ये ट्रेलर पूरे पार्ट्स का था या फिर पार्ट 1 जो कि अभी नवंबर में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। तो आई फील कि शायद ये पूरे सीजन का हो सकता है, लेकिन अगर ये पूरे सीजन का है तो फिर इन लोगों ने और भी काफी सारे की पॉइंट्स छुपा लिए। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, विल टॉक अबाउट दिस मोर। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। लाइक करो, टाटा, बाय बाय, सब्सक्राइब।